सब कुछ थम सा गया। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग जहां थे वहीं सिमटे रहे, तो कईयों ने अपने अपने घरों की ओर रुख किया। मुश्किलों का दौर था, कोविड पेंडेमिक। कोरोना काल के दौरान काफी लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने से बच्चों की शिक्षा पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से बालिकाओं के पठन पाठन में एक बड़ी गैप काफी चिंतनीय थी। इसकी भरपाई कर पाना भी शैक्षणिक संस्थानों और सरकार के लिए चैलेंजिंग था। वैसे समुदायों में जिन्हें इंटरनेट और एंड्रॉयड मोबाइल जैसे संसाधनों की कमी झेलनी पड़ रही थी। अगर कहीं ये सुविधाएं उपलब्ध थी भी तो बालिकाओं तक उनकी पहुंच नहीं थी, जिस वजह से इन आदिवासी, दलितों और अल्पसंख्यकों के बच्चों के बीच सरकार की ओर से पहुंचने वाली ऑनलाइन शिक्षा भी पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही थी। ऐसे में झारखंड की स्वयंसेवी संस्था प्रेरणा भारती उन सुदूरवर्ती इलाकों तक अपनी पहुंच बनाई जहां के बच्चों में एजुकेशन की बड़ी गैपिंग थी। एक सर्वे करते हुए गांव का चयन किया गया। इनमें देवघर जिला के 2 प्रखंड मधुपुर और मार्गो मुंडा के अलग अलग इलाकों में 40 केंद्र बनाए गए, जहां कक्षा 6 से 8 एवं 9 से 10 तक की बालिकाओं को एक्स्ट्रा क्लास दी जा सके। इसके अलावा साहिबगंज और पाकुड़ जिले में भी 12 सेंटर्स बनाए गए, जहां पहाड़ियां जनजाति बहुल्य क्षेत्र के बच्चे भी शामिल थे। इन सभी सेंटर्स में प्रेरणा भारती संस्था के लिए कोविड के बाद एजुकेशन गैप को पूरा करना मुश्किल जरूर थी, लेकिन नामुमकिन नहीं। इचिडना गिविंग के सहयोग से प्रेरणा भारती संस्था ने यह ठोस कदम उठाया। ये प्रेरणा भारती एक हिसाब से बोलेंगे पायोनियर महिला ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और महिलाओं को आगे बढ़ाने का मतलब है कि एक समानता आधारित समाज कैसे बन सके और महिलाओं के साथ महिलाओं की तरक्की कैसे हो सके, बौद्धिक रूप से और आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक चेतना के दृष्टि से वो कैसे आगे बढ़ सके, ये इसकी मेन प्रयास है। स्पेशल क्लास को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट, सेंटर्स के लिए जगह और वैसे शिक्षकों का चयन किया गया जो स्थानीय थे। बच्चों के स्कूली शिक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सेंटर्स में एक शिक्षक को रखा गया। अधिकांश सेंटर्स स्कूल के कमरे में ही संचालित किए गए। जहां स्कूल के कमरे उपलब्ध नहीं हो सके तो उन इलाकों के बच्चों का सेंटर आंगनबाड़ी केंद्रों, सामुदायिक भवनों या फिर निजी घरों में खोला गया। इन सेंटर्स में टीचर्स बहाल किए गए। रिसोर्स टीचर्स की मदद से शिक्षकों को लगातार क्षमता वर्धन बनाए रखा गया। नई शिक्षा नीति के तहत बालिकाएं कितनी सीख पा रही हैं, इसके लिए शुरुआती दौर में ज्ञान सेतु पाठ्यक्रम का सहारा लिया गया। प्रेरणा भारती महिलाओं और किशोरियों पर तो पहले से भी काम कर रही थी, लेकिन जो कोविड आया तो उस बीच में कई चीज़ें हैं जो बहुत ऊपर पता चलता था कि है, लेकिन वो गहराई से पता चला, जिसमें एक महत्वपूर्ण था शिक्षा। ऑनलाइन और ये सब की व्यवस्था तो की गई सरकार की तरफ से, यह नहीं कहेंगे कि नहीं उन लोगों के, लेकिन उसकी पहुंच बहुत कम सीमित दायरे तक थे और ऐसे परिवारों के बीच थी जो संसाधन संपन्न है। पठन पाठन के अलावा बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर भी संस्था ने खेलकूद, हस्तकला, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को प्रोत्साहित किया। बच्चों में आनंददायी शिक्षण का माहौल पैदा करते हुए ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल और सेंटर्स से जोड़ने का सराहनीय प्रयास प्रेरणा भारती ने की। इस दौरान बालिकाओं के बीच
सैनिटरी नैपकिन, पानी की बोतल, छाता आदि सामग्रियों का वितरण कर बालिकाओं को प्रोत्साहित किया गया। बाबुल प्यारे सजना सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया। पहले तो हम लोग ट्यूशन भी नहीं पढ़ते थे, अब प्रेरणा भारती की तरफ से हम लोग अब पढ़ाई करते हैं, फ्री में पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ाती है। मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, सब अच्छा ही पढ़ते हैं। और फिर खेल कूद भी कराती है टाइम टाइम पे, जैसे कि कोई प्रोग्राम होता है तो वो भी करवाती है, अच्छा लगता है। मैं कक्षा 9th में पढ़ती थी। 9th के एग्ज़ाम का डेट अचानक आ जाने की वजह से इसमें मुझे बहुत पढ़ाई में मदद मिली है, जिसकी वजह से हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए हैं। 2 वर्ष विद्यालय बंद रहने के पश्चात हम अच्छे अंक से उत्तीर्ण कर पाए हैं और 10th क्लास में भी उम्मीद है कि अच्छे अंक से उत्तीर्ण करेंगे। ये ग्रामीण इलाका होने के कारण यहाँ कोचिंग की बहुत कमी होती है, जिसके कारण हमें टेंशन होता था कि हम कोचिंग कहाँ से खोजें। लेकिन पूजा दी जब से आई है तब से हमें पढ़ने में बहुत आसानी हुई है और हमारा जो तकलीफ था वो दूर हो गया। इस तरह के विशेष कक्षा संचालन से बालिकाओं के शिक्षण स्तर में काफी सुधार हुई। बालिकाएं अपने पाठ्य पुस्तकों के पाठ का अनुसरण करने लगे। भाषाई ज्ञान, गणित की समझ जैसे विषयों पर बच्चों की पकड़ बनने लगी। पूर्व की भांति बच्चों में शिक्षण अधिगम स्तर पटरी पर आने लगी, या यूं कहें कि कोविड के दौरान प्रभावित हुई पठन पाठन को दुरुस्त करने में प्रेरणा भारती संस्था द्वारा चलाए जा रहे अतिरिक्त कक्षाएं मील का पत्थर साबित हुआ। यहाँ पे बहुत सारी बच्चे ऐसे भी हैं जो ड्रॉप आउट थी, जिसका मतलब फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से पढ़ाई छूट गया था या फिर घर वाला उन लोगों को पढ़ने के लिए मौका नहीं दिया था। पर यहाँ के थ्रू उन लोगों को बहुत सारा मौका मिला है, जिससे वो लोग पढ़ रही हैं और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी है। इन सब के बीच प्रेरणा भारती संस्था के इस सराहनीय कार्य को लेकर सामुदायिक सहयोग भी मिला। बच्चे भी अपने स्कूल से आने के बाद घर के कामकाजों में हाथ बटाते हुए सेंटर्स में अपनी पढ़ाई प्रतिदिन जारी रखी। सेंटर्स के बच्चों ने अतिरिक्त कक्षा से बहुत कुछ सीख पाया जो वो नहीं सीख पाए। इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड मीनिंग ये सब बहुत कुछ सिखाई है, और हिंदी में संज्ञा, शब्द, वर्ण और ये सब बहुत कुछ सिखाती आ रही है और हम लोग को समझ में भी आ रहा है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर क्षति हुआ है तो शिक्षा में हुआ है। शिक्षा कैसे प्राप्त कर सके बच्चों, इसके लिए काफ़ी चिंता हो गया था उन लोगों को। हम लोग भी काफ़ी सोचने पे मजबूर हो गए थे। अंततः विद्यालय जब खुली तो काफ़ी सिलेबस बच्चों लोग का पूरा नहीं हो पाया था, सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। और इसी क्रम में प्रेरणा भारती संस्था के द्वारा बच्चों को अतिरिक्त क्लास मुहैया करवाया गया। पढ़ाई यहाँ चालू है वो तो यहाँ बहुत अच्छा ही है, और कोरोना काल में जो वंचित था अभी तो बच्चा को शिक्षा मिल रहा है। समय समय पर मूल्यांकन की जाती रही। साप्ताहिक और तिमाही परीक्षाओं का आयोजन कर बालिकाओं की शिक्षण प्रगति का आकलन किया जाता रहा। बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके, इसके लिए सेंटर्स के शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर से प्रशिक्षण दिलाने का भी काम प्रेरणा भारती द्वारा की गई। सेंटर्स में प्रतिदिन हो रहे पठन पाठन का भी मॉनिटरिंग संस्था द्वारा की जाती रही। हमने देखा था कि ये कोविड के दौरान बहुत दुर्वस्था थी। लड़कियां अपने माँ बाप का नाम तक भी नहीं लिख पा रही थी, और वो खुद एडमिट की, मैडम हमने कुछ सीखा ही नहीं है। हमारे 40 सेंटर चलते थे, हर जगह फिजिकली जाकर के मॉनिटर कर पाना रोज़ पॉसिबल नहीं था। तो उस समय हमने एक आइडिया निकाला, एक आइडिया डेवलप किया, जिसमें कि हम फ़ोन पर ही व्हाट्सएप ग्रुप तो बनाए ही, उसके साथ ही साथ
डेली का लेसन प्लान, डेली का करिकुलम क्या टीचर अपने सेंटर में पढ़ाने वाला है वो लोग को पहले ही तय करके हम लोग को भेजने के लिए बोले। जनरली सब लोग क्या बोलते हैं कि अल्फाबेट 26 होता है, तो अल्फाबेट 26 नहीं होता, अल्फाबेट एक ही होता है जिसको वर्णमाला बोलते हैं। उसमें मैं शामलापुर के अजय टुडू, वो संस्था है प्रेरणा भारती, उस सब से वो लोग अपना दिल और दिमाग से किया कि हम लोग को कैसे इन लोग को हम शिक्षा दें, और शिक्षा देंगे तो आदिवासी को थोड़ा दिक्कत पड़ रहा है, और उसमें इसीलिए प्रेरणा भारती अपना कोशिश किया और हम लोग का जो आदिवासी बच्चा सब है उन लोग को शिक्षा देने के लिए प्रक्रिया शुरू किया। स्कूल खोला, गांव-गांव में खोला, बहुत जगह ऐसा खोला कि अभी तक पढ़ भी लिया और पढ़ के बहुत शिक्षा भी पाया। मैं जनवरी 2022 से पढ़ना स्टार्ट की हूँ और मैं चाहती हूँ कि और आगे भी पढ़ाया जाए। मैंने बहुत अच्छा लग रहा है और आगे इन लोग को लिए मैंने बढ़ रही है पढ़ाई के लिए, तो बहुत अच्छा हम लोग। पिछले साल तो वहाँ फुलची में 4 बच्चियाँ जो 8 क्लास में अनुत्तीर्ण कर गई थी, जो कि उन लोग के पास तो कोई साधन ही नहीं था। तो हमारे कोचिंग में आके उन्होंने पढ़ाई की, 6-7 महीना के आसपास पढ़ाई की, उन्होंने फिर एग्ज़ाम दी, फिर वो फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण हुई। सबसे ज़रूरी बात, जो ईंट भट्टे में जो बच्चियां काम करती थी, लॉकडाउन के कारण जो बच्चियों का पढ़ाई छूट गया, उसके गार्जियन उनको पैसे के अभाव के कारण जो ईंटा भट्टे में उन लोग को भेजा करते थे, ना ही उसके पास पढ़ने की कोई सुविधा थी और ना ही खाने पीने का कोई सुविधा था। अच्छा रिज़ल्ट हम कहेंगे कि हमारी बहुत सारी लड़कियां जो पढ़ाई छोड़ने का मन बना चुकी थी और शादी होने वाली थी उनकी, वो लोग लगभग मुझे लग रहा है कि 30 से 40 लड़कियों का शादी हम लोग रोक पाने में या देर से मैरिज करने में सफल हुए हैं, और 30-40 लड़कियां जल्दी शादी से बच गई। इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में सिर्फ शैक्षणिक विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक समेत उनके अंदर जागरूकता और चेतना का विकास हुआ। साथ ही बच्चों में छिपी प्रतिभा भी निखर कर सामने आई। वहीं ऐसे बच्चों को शिक्षित कर रही शिक्षिकाओं का भी क्रमतर विकास हुआ। हम यह भली भांति जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक ने किस तरह से लोगों को क्षति पहुंचाई। इस क्षति को भले हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेरणा भारती और इचिडना गिविंग जैसी संस्थाओं की कोशिश हमारे उज्जवल भविष्य को संवारने में मदद जरूर पहुंचाती है।